आज 25 जून 2025 को आने वाली जॉब्स जिनकी लास्ट डेट 6 जुलाई 2025 है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए मैं सीधा ले चलता हूँ आपको ऐड की तरफ और हम सारी ऐड के अंदर जितनी भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, उन सबको हम एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जॉब आई हुई है, वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सबसे पहली पोस्ट आई हुई है और अगर हम इसकी सैलरी की बात कर लें, तो 1,53,000 इसकी सैलरी है। और अगर हम इसके रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें, तो आपके पास अगर बीई या बीएससी इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न की साथ इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। कर रिलेटिव एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा। और इसके बाद अगर हम दूसरी पोस्ट की बात कर लें, तो वो है असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की और अगर हम इसकी भी सैलरी की बात कर लें, तो इसकी सैलरी भी 1,53,000 रुपए ही है और इसके रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एमएस या एमएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास एमएससी या एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आपके पास इसका एक्सपीरियंस भी है, तो भी ये अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट आपका काउंट होगा आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर। तो उसके बाद अगर हम तीसरी जॉब की बात कर लें, तो वो है असिस्टेंट मैनेजर आईटी या सॉफ्टवेयर की। और इस जॉब में अगर हम रिक्वायर्ड सैलरी की बात कर लें या जो आपको सैलरी मिलेगी वो 1,53,000 रुपए होगी और इसकी अगर रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो आपके पास बीई या बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर या आईटी के अंदर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न के साथ अगर आपकी डिग्री है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास बीसीएस, बीआईटी, बीएसई फर्स्ट डिवीज़न के साथ अगर आपके पास है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एमसीएस, एमआईटी फर्स्ट डिवीज़न के साथ है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एमसीएस जो है या बीसीएस या एमएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एंड आईटी फर्स्ट डिवीज़न के साथ अगर आपके पास डिग्री है, तो भी आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जॉब की तरफ चले चलें, तो वो है असिस्टेंट मैनेजर एचआर एडमिन और प्रो रिक्रूटमेंट। इसके लिए अगर हम इसकी रिक्वायर्ड सैलरी की बात कर लें, तो वो है 1,40,000 रुपए और इसकी अगर रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, तो अगर आपके पास एमबीए, बीबीए या एमपीए, एमएस, एमएससी, एमए एचआरएम या एमएस इन किसी भी इन सब डिग्री में से कोई भी डिग्री आपके पास है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट जॉब की बात कर ली जाए, तो वो है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन की। असिस्टेंट मैनेजर एडमिन की सैलरी की बात की जाए, तो वो है 1,40,000 रुपए और इसकी भी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो ऊपर वाली पोस्ट के बिल्कुल बराबर है। अगर आपके पास इन सम सारी डिग्री में से कोई एक डिग्री भी है, जैसे कि एमबीए, बीबीए या एमपीए, एमएस, एमएससी, एमए एचआरएम या एमएस, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है, तो आप इन दोनों जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। आप दोनों जॉब में से जो आपका दिल करे, आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी जॉब है, उसकी बात कर ली जाए, तो वो है मेडिकल ऑफ़िसर्स की। मेडिकल ऑफ़िसर्स की अगर हम सैलरी की बात कर लें, तो वो है 1,53,000 रुपए और इसके लिए आपके पास फर्स्ट डिवीज़न के साथ आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो है फर्स्ट जॉब भी कंप्लीट हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न एमबीबीएस है और आपकी फर्स्ट जॉब कंप्लीट है, तो आप इस मेडिकल ऑफ़िसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट को विज़िट करना होगा। वेबसाइट है www.techandresearch.com। जब आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस ज़ाहिर होगा। जी, तो हम आ गए हैं टेक एंड रिसर्च की वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये एक पॉपअप शो हो जाएगा। आप जिसके अंदर आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद फादर नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप अपना ईमेल लिखेंगे और कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक पासवर्ड लिख लेंगे। उसके बाद आप कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आप ये वाला कैप्चा या ये ऊपर जो भी इंग्लिश में लफ़्ज़ लिखे हुए हैं, उनको इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लिख देंगे और उसके बाद आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो अब आप लॉगिन वाले पेज पर पहुँच जाएँगे। अब आप वहाँ पे अपना ईमेल लगाएँगे और पासवर्ड लगाएँगे और उसके बाद आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप अपनी सारी की सारी क्रीडेंशियल जो हैं, वहाँ पे फ़िल करेंगे और अपनी सीवी वगैरह सारा अपलोड करेंगे और उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं।